हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा यूज। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं क्या बोला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेट लो एंड रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें यहाँ पर मतलब बताना है कि हमारा रेट लो का क्या मतलब होता है और हमारी रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन होती है, इसका हमारा क्या मतलब होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं रेट लो और हमारा रेट कांस्टेंट हमारा क्या होता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सोल्यूशन में लिखा है, सोल्यूशन हमारा लिखा है रेट लो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड each raised to the power their coefficient on which rate of reaction actually depend। क्या होता है हमारा रेट लो। रेट लो जो होता है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के एंड ईच रेस टू द पावर देयर कोफिशिएंट। और वो क्या होते हैं हमारी पावर में आते हैं, ईच रेस टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट। क्या होते हैं हमारे पावर में आते हैं ईच रेस टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट के। ईच रेस टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट का मतलब क्या हो जाएगा, ईच रेस टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट का मतलब हो जाएगा हमारी कंसिडरेशन होती है। ठीक है, कंसिडरेशन की पावर में जो आते हैं हमारे वो हमारे कोफिशिएंट ही आते हैं किसके, रिएक्टेंट के। ठीक है, ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड, जो हमारी रेट और जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो हमारे जो कोफिशिएंट आते हैं, जो हमारे पावर में कोफिशिएंट आते हैं हमारे उन्हीं के ऊपर ही एक्चुअल में डिपेंड करती है। ठीक है, फॉर अ जनरल रिएक्शन हमें यहाँ पर जनरल रिएक्शन दी हुई, रिएक्शन क्या, रिएक्शन हमारी ए प्लस बी टू गिव्स प्रोडक्ट। हमारा ए प्लस बी से हमारा एक प्रोडक्ट बना है। ठीक है, ए एंड बी आर स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो हमारा ए और बी है वो हमारा स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। जो हमारा यहाँ पर ये ए है स्मॉल ए और हमारा स्मॉल बी है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, आगे हमारा लिखा हुआ है जो हमारा रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए अल्फा के और बी बीटा के। जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आने के बाद हमारे आ जाएगा यहाँ पर के क्या होता है, के होता है हमारा एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम होता है हमारा रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जाएगा हमारा रेट इक्वल के ए अल्फा और बी बीटा के। जो हमारे अल्फा और जो बीटा होता है ये हमारी जो कोफिशिएंट होते हैं वही होते हैं, जो हमारे अल्फा और बीटा होते हैं हमारे कोफिशिएंट होते हैं, मतलब ए और बी। मतलब जो हमारा ए है, जो हमारा ये ए है और जो बी है ये हमारे अल्फा और बीटा यहाँ पर होते हैं। और जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है हमारी एक्चुअल में इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है, अल्फा और बीटा के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन पूछा था हमसे, हमारा रेट कांस्टेंट बताना है, रेट कांस्टेंट हमारा क्या होता है। ठीक है, आगे आता है हमारा रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट हमारा इक्वल होता है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। कब, जब हमारी जो कंसंट्रेशन हो हर एक रिएक्टेंट, कब जो हमारी जो कंसंट्रेशन हो हर एक रिएक्टेंट की वो हमारी यूनिट हो जाए। किसका कहने का मतलब हो जाएगा, इसका कहने का मतलब हो जाएगा जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है, क्या होता है, जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है हमारा इक्वल होता है इसके रेट ऑफ रिएक्शन। जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है वो हमारा इक्वल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। कब, जब जो हमारी कंसंट्रेशन हो हर एक रिएक्टेंट की, मतलब जो हमारी कंसंट्रेशन हो ईच रिएक्टेंट की वो हमारी यूनिट हो जाए, जो हमारी कंसंट्रेशन हर एक रिएक्टेंट की हमारी 1 हो जाए, तो उसी को बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, आगे हमारा लिखा हुआ रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इक्वल किसको होता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इक्वल होता है के आर एन के। आर क्या होता है, आर होता है हमारा यहाँ पर ये है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, एन क्या होता है हमारा ऑर्डर। तो वैन जब हम आर की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देंगे, आर इक्वल 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा किसको इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इक्वल हो जाएगा क्योंकि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इक्वल हो जाएगा क्योंकि और के ही होता है हमारा रेट कांस्टेंट। क्या होता है के होता है हमारा यहाँ पर रेट कांस्टेंट। इसका कहने का मतलब हो जाएगा जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, रेट कांस्टेंट के। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन क्या पूछा था, आगे हमसे क्वेश्चन पूछा था आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ यूनिट्स ऑफ इट्स रेट कांस्टेंट। अब आगे हमसे क्वेश्चन पूछा था, हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, हमें यहाँ पर बताना है कि हमारी ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, हमारी ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी इफ द यूनिट्स ऑफ इट्स रेट कांस्टेंट। हमारी यूनिट्स की देखिए हमें यहाँ पर यूनिट दी हुई है रेट कांस्टेंट की, फर्स्ट और सेकंड। हमें यहाँ पर बताना है कि हमारे कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ही दी हुई है फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में हमें यहाँ बताना है कि हमारी कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी। ठीक है, जहाँ पर भी हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट दी हुई हो तो वहाँ पर हम ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, वहाँ पर हम जो है हमारा लीटर होता है हमारा एल होता है, उसके अंदर हम 1 प्लस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा एल माइनस 1 है, क्या यहाँ पर हमारा एल माइनस 1 है। ठीक है, तो एल माइनस 1 हम इसके पावर में हम प्लस 1 कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये इधर -1 है उधर +1 है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो इधर ऊपर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा L0, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा L0, पावर क्या आ गया, पावर में आ गया हमारा L0। तो ये L इनवर्स मोल सेकंड इनवर्स ये हमारे कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ये होगी हमारी 0 ऑर्डर की रिएक्शन। ये होगी मैंने यहाँ पर 0 ऑर्डर की रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी हमारे यहाँ पर 0 ऑर्डर की
रिएक्शन। ठीक है, आगे हमारा लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में एल मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा एल मोल इनवर्स है और सेकंड इनवर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लीटर की पावर में 1 प्लस कर देते हैं। यहाँ पर लीटर की पावर यहाँ क्या है, एल की पावर मतलब 1 समझ लीजिए, एल की पावर 1, इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एल की पावर 2। क्या हो जाएगा, एल की पावर 2। ठीक है, एल की पावर 2 का क्या मतलब होगी, एल की पावर 2 का मतलब होगी ये जो रिएक्शन होगी हमारी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन जो होगी, रिएक्शन होगी हमारी सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी है। ठीक है, आपको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ध्यान रखना है जो हमारा एल होता है, जो हमारा लीटर होता है, उसकी पावर में आपको 1 ऐड कर देना है। ठीक है, हमने 1 ऐड कर दिया तो माइनस प्लस यहाँ पे कैंसिल हो गया, हमने 1 ऐड कर दिया तो प्लस 1 और 1 यहाँ पर 2 हो गया, तो एल 2 आ गया। यहाँ पर आ गया था हमारा एल जो होगी हमारी 0 ऑर्डर की रिएक्शन, होगी हमारी यहाँ पर 2 ऑर्डर की रिएक्शन। ठीक है, तो बस यही पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, थैंक यू।